चैप्टर है लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का। प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। सम कॉमन फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट्स आर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो कुछ चीज़ होती हैं लाइट की वजह से, कुछ फिनोमिना होता है जैसे फॉर्मेशन बाय मिरर। मिरर के द्वारा आप देख सकते हैं टिंकलिंग ऑफ स्टार, ब्यूटीफुल कलरफुल रेनबो। ये भी रेनबो जो है सनलाइट की वजह से बनता है। एंड बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो लाइट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि ये वायु में भी चल लेती है, सॉलिड जैसे ग्लास में भी चल लेती है, और वैक्यूम आकाश में, मतलब आकाश में वैक्यूम रहता है वहाँ भी चल लेती है। तो इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद लाइट टेंड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हैज़ ड्वेल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो लाइट का जो है वेव की तरह भी बिहेवियर करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर करती है। लाइट का शेडो, तो लाइट की वजह से ही शेडो होती है। इसके बाद लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होती है? वैक्यूम में। इट्स वैल्यू इज, जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸। इसका मतलब है 3 उसके पीछे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड है ये। तो ये इतने मीटर 1 सेकंड में चलती है, इतना मीटर 1 सेकंड में चलती है इस लाइट। अब व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस फॉलोइंग में हैपन। तो लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है तो 3 चीज़ हो सकती है। एक रिफ्लेक्शन हो सकता है, मतलब टकरा के वापस जाएगी। एक रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन मतलब उसके अंदर चली जाएगी, आर पार निकल जाएगी। और एक होगा एब्जॉर्प्शन, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगी उसकी हीट को, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब मतलब सोखना। अब रिफ्लेक्शन, तो हम सबसे पहले जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। तो ये क्या कह रहा है? जैसे सनलाइट आई और टकरा के दोबारा वापस चले गई, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा, ये यहाँ पे आई और टकरा के ऐसे चली गई। ये तुम प्लेन मिरर है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरफ से आ रहा है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इसको जो जा रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो सनलाइट ऐसे आया और टकरा के ऐसे चला गया, इधर एक एंगल वाला इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, इधर एक एंगल बना इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में ये आपको ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट, ये प्लेन मिरर है। तो इमेज कहाँ बन रहा है? इधर बन रहा है, लेफ्ट साइड में। तो इसका प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे। करेक्टरिस्टिक्स इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट होता है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है जो ऐसे खड़ा हुआ है। इसके बाद इमेज इज फॉर्म्ड एज फॉर बिहाइंड मिरर। जो इमेज बनेगी ये मिरर है, मिरर के बिहाइंड बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी। मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपेयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। जो राइट साइड ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड बनेगा और जो लेफ्ट साइड होगा उसका राइट साइड बनेगा। इसीलिए जो एम्बुलेंस होता है ना उसको रिवर्स में लिखते हैं, ताकि प्लेन मिरर में वो रिवर्स होकर एम्बुलेंस ही पढ़ाता है। द वर्ड एम्बुलेंस is written reverse direction so that can read correctly in
रेयर मिरर व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट, जो भी व्हीकल जा रहा है उसको एम्बुलेंस पढ़ने में आए। इसके बाद आता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में भी रिफ्लेक्शन होता है। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड देयर, तो जो मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं सरफेस, कर्व्ड सरफेस को, उसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। ये एक स्पेरिकल मिरर है, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये एक स्पेरिकल मिरर है, इसको कॉनकेव बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इसमें जब सनलाइट पड़ेगी तो ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और ऐसे टकरा के चली जाएगी। इसके अंदर जो लाइट आएगी वो ऐसे ऐसे आएगी, टकरा के ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, टकरा के इस तरह से जाएगी जो सनलाइट रेज आएंगी। तो ये कॉनकेव मिरर है इस तरह से, और ये कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से होता है। अब प्रॉपर्टी, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन टर्म्स फॉर स्पेरिकल मिरर। तो ये आपका मिरर है, जो ऐसे लाइन होता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन जॉइनिंग द पोल, और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, और जो सेंटर ऑफ मिरर है इसको बोलते हैं सी कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द पोल, द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, ये सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर में होता है पी। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर होलो ग्लास स्पेयर ऑफ विच मिरर वाज पार्ट, ये मिरर के अंदर ही होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ फोकस होता है और यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो फोकस जहाँ पे सभी लाइट आके मिलती है, ये पॉइंट, इसको फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड एफ, तो इसको हम फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो होता है फोकल लेंथ का डबल होता है, या फोकल लेंथ बोल सकते हैं इसका आधा होता है। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये पोल है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये लाइट रेज आ रही हैं और टकरा के कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं। ये किसके अंदर हो गया, ये कॉनकेव के अंदर हो गया, ये कॉनकेव के अंदर हो गया। लाइट आएंगी और टकरा के कहाँ जाएंगी, फोकस पे जाएंगी, फोकस पे इकट्ठा होंगी। ऐसे ही ये कॉनकेव में क्या होगा, कॉन्वेक्स में लाइट आएंगी, इन्फिनिटी से आ रही हैं, लाइट आएगी और टकरा के दूसरी तरफ चली जाएगी, मगर फोकस कहाँ जाना होता है इनको, फोकस पे। तो ये इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो इसमें इमेज पीछे की तरफ बन रही है और इसमें इमेज फ्रंट में आगे की तरफ बन रही है।